तो है गाइस व्हाट्सअप। तो गाइस देखो, आज मैं ऐसे कुछ स्टेप बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को यहाँ से लेकर यहाँ तक लिटरली ला सकते हो। ठीक है, वीडियो में बने रहना। लेट्स स्टार्ट। तो भाई देखो, पहले हम लोग वो सब इशू की बात वो करते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो पहला नंबर बात है नॉट लिसनिंग। इट मीन दैट दूसरे की बात आप सुन नहीं रहे हो और अपने ही बात बोले जा रहे हो। ओके, एग्जाम्पल, हाँ मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, हाँ हाँ ये या ओके ओके ऐसे। और दूसरे की बात को आप इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हो। जो कम्युनिकेशन स्किल है वो दूसरे के सामने आएगी कैसे? दूसरे की बातों को पहले सुनो, उनको भी थोड़ा अटेंशन दो, उनके बातों को भी पर भी ध्यान दो। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात आती है बीइंग इन डायरेक्ट। इट मीन दैट आप अपनी जो बात है वो सेम तरह से वो नहीं बोल रहे, डिफरेंट तरह से बोल रहे हो, इनडायरेक्टली वो बोल रहे हो, जिससे जो आपके सामने वाले इंसान है वो आपके बात को समझ ही नहीं पाएगा। हाँ मैं यहाँ जा रहा था, आई मीन उस टाइम जा रहा था, आई मीन इस टाइम जा रहा था, ये वो। भाई दूसरा आदमी जो कैसे समझेगा उस लैंग्वेज में, उस सिंपल वर्ड्स के साथ भी बोल रहा है कि वो दूसरा आदमी समझ पाए। ओके, एंड थर्ड इशू है इमोशंस कंट्रोल योर वर्ड्स। इट मीन दैट आप जब बोल रहे हो तो बहुत एंग्री में बोल रहे हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड में बोल रहे हो। ब्रो एक बार ध्यान रखो, जब आप बातचीत करते हो और आपकी बात ही स्टार्ट होती है एक फ्रस्ट्रेट से, आप एंग्री से बोल रहे हो, दूसरा आदमी, दूसरा अपोनेंट आपके साथ वो बात वो क्यों करेगा? हर कोई चाहता है कि कोई बात करे तो अच्छे से करे, उसके बातों को भी सुने। आप एंग्री में, फ्रस्ट्रेट में ही बात स्टार्ट कर रहे हो तो दूसरा आदमी बात वो क्यों करेगा? तो यहाँ पे मैंने कुछ बातें बताई, थ्री थिंग्स बताई जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी बनी हो सकती थी। ठीक है, अब मैं ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूँ जिससे आपकी ये स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी, तो इसे ध्यान सुना। ओके, तो पहली बात आती है इम्प्रूविंग बाय लिसनिंग। इट मीन दैट दूसरा आदमी जो बोल रहा है उसे ध्यान से सुनना, उसे अटेंशन देना जब वो कुछ बोल रहा हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप सुन रहे हो तो इधर उधर देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हो, वहाँ देख रहे हो, अपने घर की ओर देख रहे हो, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसे नहीं करना। वो जो बोल रहा है उसे ध्यान से सुनो, अटेंशन से सुनो। ठीक है, अपने घड़ी की ओर या फिर फोन निकाल के बार बार टाइम नहीं देखना है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात आती है स्पीक सिंपल एंड बोल्ड। इट मीन दैट आप जो भी बोले, जिस भी वर्ड्स का यूज करें, वो सिंपल से सिंपल वर्ड्स वो यूज करें ताकि दूसरे को वो समझ में आ पाए। ठीक है, और अच्छे से बोले और आराम से बोले। ठीक है, एंड तीसरी बात आती है इम्प्रूव योर वोकैब्युलरी। इट मीन दैट आपको कोई एकदम एडवांस वर्ड्स का यूज नहीं करना है, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स भी सीखे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि एडवांस वर्ड अच्छे नहीं, वो भी सीख लेंगे तो अच्छे, लेकिन ऐसे ऐसा अपोनेंट में जो सिंपल वर्ड से सीख रहा है तो वो भी जो सीखे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई ज़्यादा फैंसी वर्ड्स का यूज वो मत करना है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो अपने बात पर ध्यान रखना है, कंट्रोल रखना है। इट मीन दैट आप जब भी बोले आराम से बोले। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बोले, शांत रहकर बोले, अपनी आवाज़ को लाउड ना करें। ठीक है, ये सब बातों को भी इम्पोर्टेंट देना है। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे तो मेंटेन बॉडी लैंग्वेज। जब आप किसी से बात करें तो पूरा स्ट्रेट रहे। ठीक है, एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ कॉन्फिडेंस में जाकर बात करें। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो थिंग्स बिफोर यू स्पीक। जो भी आप बोलने वाले हो वो बोलने से पहले सीखो। ये नहीं कि मैंने दूसरे को बोल दिया, हाँ हाँ ठीक है आपने भी किया कि नहीं, ओह कोई ना, ऐसे नहीं बोलना है, आपको अच्छे से बोलना है। ठीक है, आराम से सोच लो पहले दूसरे को अच्छा लगेगा या नहीं। ओके, एंड उसके बाद बोलने के लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो रोज मिरर के सामने खड़े होकर अच्छे से प्रैक्टिस करो बात करने की। ओके, प्रैक्टिस स्पीकिंग। ठीक है, डेली करो।
टेल यू, आपके अंदर की जो हेसिटेशन होगी, एंग्जाइटी होगी, वो दूर होगी। ओके, उसके बाद बात करें तो कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछो जिससे आपके और ओपोनेंट में कम्युनिकेशन अच्छी हो पाएगी। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ठीक है, आप क्या मुझे अच्छे से समझा सकते हो, मैं इसके बारे में नहीं जानता, कि आप मुझे थोड़ी सी समझा सकते हो अच्छे से, ऐसे। उसके बाद बात करेंगे तो फिलर वर्ड्स का यूज नहीं करना है। फिलर वर्ड जैसे यू मीन, ये सब वर्ड्स यूज नहीं करना। नो, अच्छे से बात करो, ठीक है। ये सब मैंने ये बातें बताई जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव में आप ला सकते हो, ठीक है। रिमेंबर दैट इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल जिससे आप अपने आप को और दूसरे को भी अच्छा फील दिला सकते हो। ओके, तो लर्न इट। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नोटिस सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय।